Hello dear kids, welcome back and I am Vandana. We are learning SST of class 2. So today we are going to start with chapter number 8 and the name of the chapter is The School. So yes, today we are going to learn some points about our school. The school is a place where children go to learn how to read and write. You also go. स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे जाते हैं क्या सीखने? रीडिंग एंड राइटिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू स्कूल. स्कूल जाना क्या ज़रूरी है? यस, तभी तो आप सीखेंगे रीडिंग राइटिंग. चिल्ड्रन डू मैनी थिंग्स एट स्कूल लाइक प्लेइंग, ड्राइंग, कोऑपरेशन एक्सेट्रा. सो जब हम स्कूल जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. क्या क्या चीज़ें सीखते हैं? रीडिंग राइटिंग तो सीखते हैं, इसके अलावा हम खेलना, ड्राइंग करना और एक दूसरे के साथ कैसे मिलके काम करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखते हैं. द स्कूल इज़ अ टेम्पल ऑफ लर्निंग. स्कूल क्या है? एक ऐसी जगह है जिसे हम मंदिर भी कह सकते हैं. और मंदिर किस चीज़ का? पढ़ाई का मंदिर. नाउ व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ स्कूल? स्कूल के क्या क्या स्टेजेस हैं? हमें कौन कौन से स्टेजेस को पार करना होता है? लेट्स सी. जैसे गेम में स्टेजेस होते हैं ना, वैसे स्कूल के भी स्टेजेस होते हैं. द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर्मुलेटेड द 5+3+3+4 स्ट्रक्चर. सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहा जाता है, 2020 में आया ये. और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये दिया था गवर्नमेंट ने. उसमें क्या लिखा है? 5+3+3+4. So what is this? Let's read. According to this, the structure executes in the following manner. अब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहना चाहता है? 5 का क्या मतलब है? 3 का क्या मतलब है? अगेन 3 का क्या मतलब है? और 4 का क्या मतलब है? This we will learn. First point says the first 5 years fall under the foundational stage from class nursery to class 2nd. So children, यहाँ पे जो ये first 5 नंबर लिखा है, इस 5 का मतलब है कि बच्चा नर्सरी से क्लास 2 में आता है तो उसे 5 साल लगते हैं, 5 इयर्स लगते हैं. इसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जहाँ पे बच्चे का फाउंडेशन बनता है, उसे रीडिंग, राइटिंग और बाकी चीज़ें सिखाई जाती हैं. द प्रिपरेटरी स्टेज इज फॉर 3 इयर्स फ्रॉम क्लास 3 to 5. अब आपने देखा ये 3 इयर्स का एक है जिसमें क्लास 3, 4, 5 3 क्लासेस आ रही हैं. इस स्टेज को हम प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 आती है. नेक्स्ट कम्स द मिडिल स्टेज एंड इट इज ऑल्सो फॉर 3 इयर्स. अब जो मिडिल स्टेज है वो भी 3 इयर्स के लिए है, फ्रॉम क्लास 6 to 8. तो 6, 7, 8 3 साल का है ये. So this is middle stage. And the last one is the secondary stage. Secondary stage is for 4 years from class 9 to 12. So 9, 10, 11, 12. 4 years के लिए होती है. इस स्टेज को हम secondary stage कहते हैं. So these all are the stages of school. स्कूल में हमें इन सारे stages को cross करना होता है. A school has classrooms. आपने देखा होगा स्कूल में क्लासरूम होता है जहाँ पे आप जो है पढ़ते हो बैठ के. A library. लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं, रीड करते हैं डिफरेंट बुक्स अपार्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. A computer lab. कंप्यूटर लैब में बच्चे जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे वो चीज़ों को करना सीखते हैं. A playground. जहाँ पे बच्चे जाते हैं और खेलते हैं. अ म्यूज़िक रूम. जहाँ पे डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चे प्ले करना सीखते हैं, सॉन्ग गाना सीखते हैं. अ साइंस लैब. साइंस लैब है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं. एंड एक्सेट्रा. देयर आर मैनी अदर पिक्चर्स ऑल्सो. यू कैन सी कैंटीन होता है. They have their separate sports room and different rooms are there in school.
इट ऑल्सो हैज़ अ स्टाफ रूम। स्कूल में एक स्टाफ रूम होता है जहाँ पे सारी टीचर्स जाती हैं, अपने फ्री टाइम में वहाँ पे वो बैठती हैं। अ प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल मैम का या सर का भी एक ऑफिस होता है जहाँ पे वो बैठते हैं। अ रिसेप्शन, रिसेप्शन वो जगह है जहाँ पे आप जो है फॉर्म वगैरह फिल करते हो या टीसी के लिए अप्लाई करते हो या फिर न्यू एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो आपको रिसेप्शन पे जाते हैं। अ कैंटीन, कैंटीन में आपको डिफरेंट फूड आइटम्स मिलते हैं। एंड अ गार्ड रूम, एक गार्ड रूम है जहाँ पे गार्ड्स बैठते हैं। सो दीज आर डिफरेंट रूम्स इन आ स्कूल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल एट स्कूल। कौन कौन लोग हैं जो स्कूल में हमारी हेल्प करते हैं। द प्रिंसिपल इज द ओवरऑल इंचार्ज एंड द हेड ऑफ द स्कूल। सो आपने देखा होगा आपके स्कूल में प्रिंसिपल है जिन्हें हम सबसे ऊपर रखते हैं, वो इंचार्ज होती हैं हर चीज़ों की और स्कूल की हेड भी होती हैं। देयर आर मैनी टीचर्स हु टीच यू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग टीचर्स भी होती हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। देयर आर मैनी हेल्पर्स इन द स्कूल। स्कूल में बहुत सारे हेल्पर्स हैं जो अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज अ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट वो पर्सन है जो रिसेप्शन में बैठती है और हमारी क्वेरीज को सॉल्व करती है। नेक्स्ट कम्स अ लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या है, कौन है, वो पर्सन जो लाइब्रेरी में बैठता है और बुक्स को प्रॉपर ऑर्डर में रखता है और ध्यान रखता है किस बच्चे ने कौन सी बुक कब इशू कराई थी और कब रिटर्न की थी। गार्ड, गार्ड का काम है स्कूल का ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा बाहर ना जा सके और कोई भी अननोन पर्सन अंदर ना आ सके। पियन रिंग्स द बेल। बस ड्राइवर ड्राइव्स द बस। गेम्स कोच, आपके स्पोर्ट्स टीचर जो आपको डिफरेंट गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सिखाते हैं। नेक्स्ट इज अ गार्डनर। गार्डनर कौन है, वो पर्सन जो गार्डन का ध्यान रखता है। एंड देयर आर मेनी अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम देम। वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों का रेस्पेक्ट करना चाहिए और इनके साथ अच्छे से बातें करनी चाहिए। सो ये यू कैन सी चिल्ड्रन, pictures are in front of you, your principal, peon, then your coach, gardener, teacher and watchman. All these pictures are in front of you. Now let's do book exercise. Here question number A, which is take the right option. A school up to class 5 is the dash stage. क्लास 5 तक के जो स्टेज है वो कौन सा स्टेज है, वो है दिस इज प्रिपरेटरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज द डैश इज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द स्कूल। स्कूल का ओवरऑल इंचार्ज कौन है, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल और टीचर। सो वी विल राइट हियर प्रिंसिपल। Next exercise is write true or false. Everyone should go to school. क्या सबको स्कूल जाना चाहिए? Yes, correct. This is true. The secondary stage is for 4 years. So ये जो आपका secondary stage है वो क्या 4 years के लिए होता है? So yes, the secondary stage is of 4 years. Only the principal and teachers work in school? No. Many other people work in school. Now we should respect the helpers at the school. जो helpers हमें मिलते हैं स्कूल पे, क्या हमें उनकी respect करनी चाहिए? Yes, we should respect them. So these were the true or false. Next is fill in the blanks. The school is the dash of learning. So yes, the school is the temple of learning. Next one, the stage up to class 2 is called dash stage. It is called foundational stage. Foundational stage. The principal is the dash of the school. The principal is the head of the school. The teachers teach you different subjects. So write here subjects.
So I hope children you understood the exercises. With this we have concluded the chapter. I hope everything is clear to you and I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the new video.